समाज की ओर से हमारी ये मांग है कि महात्मा ज्योतिराव फुल्ले को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। आज इस संगठन ने जो की है कि जो समाज के अन्य संगठन हैं उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी इसमें आमंत्रित किया है समाज को एक नई दिशा देने के लिए। अब सैनिक समाज जागृत हो चुका है। हमारे यूथ, हमारे नेता आगे आए हैं। अब चद्दर उठाने का काम नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ के अपनी जो भागीदारी है उसको स्टेबल करेंगे। समाज की कुरीतियाँ दूर करने का और बच्चों को शिक्षित करने का, बच्चों को संस्कार देने का ये बहुत कार्य कर रहा है। और पूरे देश के लगभग 20 राज्यों से समाज के पदाधिकारी यहाँ इस त्रैमासिक बैठक में भाग लेने का काम कर रहे हैं। जो हमारा संगठन है ऑल इंडिया का, ये देश का सबसे बड़ा संगठन है समाज का, और ये पूरे देश में काम कर रहा है। 99% वोट्स बीजेपी की, सैनिक समाज की बीजेपी की। उनसे मैंने ये कहा है क्योंकि हमारा समाज पूरे हिंदुस्तान में हर प्रदेश में फैला है और काफ़ी अच्छी संख्या में है। हम लोग विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा इत्यादि इत्यादि। तो मैंने ये मैसेज दिया है कि हमें अपने बच्चों को चरित्रवान बनाना है, अपने समाज की कुरीतियाँ दूर करनी है। महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने जो संदेश दिया था, इतने बड़े समाज सेवी वो थे, जितना क्रांतिकारी कार्य उन्होंने किया शायद ही किसी ने किया हो। और इसीलिए आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उनको मान्यता देती है। महाराष्ट्र में असेंबली के सामने अगर किसी का स्टैचू है तो महात्मा ज्योतिराव फुल्ले का है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी उनके नाम से है। एक बहुत क्रांतिकारी वो व्यक्तित्व हुए हैं। और उनकी पत्नी को तो वो प्रथम महिला शिक्षिका थी, तो उनके आदर्शों पर हमें चलना है। हमारे समाज में चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, मैंने उनका नाम लिया, उनके आदर्शों पर चलना है। अशोक महान हुए हैं, उनके आदर्शों पर चलना है। समाज की ओर से गवर्नमेंट से कोई मांग है क्या समाज की ओर से? समाज की ओर से हमारी ये मांग है कि महात्मा ज्योतिराव फुल्ले को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। ऑल इंडिया सैनी समाज के द्वारा जो ये कार्यक्रम स्थापित किया जा रहा है, ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये वाकई बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी। और मैं हमारे जो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिलबाग सैनी जी, जिनका चरित्र हम सब के लिए प्रेरणादायक है, और इसकी आज के जो कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं शामवीर सैनी जी, उनका जो चरित्र है वो भी हम सब के लिए अनुकरणीय है। और सबसे बड़ी बात आज इस संगठन ने जो की है कि जो समाज के अन्य संगठन हैं उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी इसमें आमंत्रित किया है समाज को एक नई दिशा देने के लिए, समाज में स्थापित बुराइयों को दूर करने के लिए। और मैं भी यहाँ पर भगीरथ सेना का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज यहाँ पर उपस्थित हूँ इस कार्यक्रम में। और मैं इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो उनकी पूरी कार्यकारिणी है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम ये जो किया है। और निश्चित रूप से समाज एक जो है सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज जो संस्था है, ये करीब 50 साल से मैं इस संस्था के अंदर हूँ। और ये देखिए कि आप हमारे पैसे जो सबसे प्रथम अध्यक्ष थे इंदिराज जी थे, उसके बाद में श्रीपाल जी हुए, और अभी हमारे श्री दिलबाग जी सैनी साहब है। इनके नेतृत्व के अंदर हमारे पूरे भारत के अंदर जो सदस्य बने हैं, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, एमपी हो। और हमने ये निर्णय भी लिया है कि हमारी त्रिमासिक जो बैठकें है वो हर राज्य में होगी। सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी पुष्कर में, उसके बाद में हुई थी नासिक में, और उसके बाद के हुई थी मथुरा में, और ये चौथी मीटिंग आपके रुड़की के अंदर होने जा रही है। हमने इसके अंदर राजनीतिक और शिक्षा के अंदर हमने इसके अंदर ज़्यादा महत्व दिया है। हमारे समाज के अंदर गाँव के जो ज़्यादातर लोग जो पिछड़े हुए हैं, शिक्षा से जो कमी है, हमने ये भी घोषणा की है जो बच्चे हमारे जो पढ़ाई में जो कमज़ोर है, वो हर जिले के अंदर छात्रावासों का
जो यह मतलब निर्माण किया जाए। राजनीतिक क्षेत्र में सैनी समाज कितना मजबूत हुआ है? राजनीति सैनी समाज के अंदर हमारा काफी क्षेत्र जो मजबूत हुआ है। आप देखिए राजस्थान के अंदर अशोक जी जो गहलोत थे वो 3 बार जो ये सीएम रहे हैं। हमारे अभी हरियाणा के अंदर नाई सिंह जी सैनी बने हैं। हमारे काफी सांसद अभी 9 सांसद जीत करके आए हैं। हम लोग अलग अलग जातियों में बैठे हैं, माली, सैनी, साके, कुशवाहा, मौर्य, रामी, तिलंगला, रेड्डी, हम सब ये एक ही जाति के अब ये लोग हैं। पूरे भारत में ये जाति जो फैली हुई है। हरिद्वार जिले की बात करें, हरिद्वार जिले में काफी सैनी है, हर- यहाँ एकजुट क्यों नहीं होते? हरिद्वार जिले में भी सैनी समाज जो काफी जो है एक्टिव। आज हमारा जो मेन जो मकसद था यही था कि हम यहाँ के अंदर रुड़की के अंदर ये मीटिंग करा करके और सैनी समाज को एकता दर्शावें। ये हमारा आज यहाँ का लक्ष्य था। ताराचंद गहलोत, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया सैनी समाज, पुष्कर। जितनी सैनीज की रिप्रेजेंटेशन है देश में, पॉपुलेशन है, उसको बहुत कम आंक रहे हैं लोग जो है। और पॉलिटिकली जब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा समाज का जो है प्रोग्रेस नहीं होगा। पॉलिटिक्स में देखा जाए तो सैनी तो काफी है, और उत्तराखंड काफ़ी हैं, जितना हमारी संख्या उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बहुत से लोग अपने नाम के आगे सैनी भी नहीं लिखते हैं। तो ये सब जो ऑल इंडिया सैनी समाज बनाया इसी के लिए बनाया कि हमारी संख्या को देखें और हमारे लोग कितने आगे बढ़े हुए हैं और कितना उन लोगों में जोश है। फाइनेंशियली भी, एजुकेशनली भी, सभी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम अपने आपको ना प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं पब्लिक के सामने, गवर्नमेंट के सामने प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसी की वजह से जो है हम लोगों को जो है पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन बहुत कम मिलता है। पॉलिटिकल्स में अगर बात करें भी, राव सिंह सैनी मंत्री थे राज्यसभा, बहुत पीरियड निकल गया। जो बहुत सारी अलग जातियां हैं, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, उनके मुकाबले में बहुत कम है। पूरे आप मजबूत करना है, उसे बहुत मजबूत करना और हमें पूरा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। उसके लिए कुछ तैयारी उसी के लिए पूरी ये तैयारी है, ये तैयारी की शुरुआत है, ये तैयारी की शुरुआत है। आपने देख ही लिया होगा सारा प्रोग्राम हमारा। मेरे कहने की जरूरत नहीं, समाज कितना जागरूक है आप देख ही चुके होंगे। हमारे सारे संगठन, जितने भी समाज के संगठन, एक ही प्लेटफार्म पर यहाँ आए हैं। और आने वाले टाइम में इस जोन में जो हमारे नेता हैं, जैसे माननीय धर्म सिंह जी हैं, हमारे भाई श्यामवीर जी हैं, बाकी जितने भी नेता हैं, पुरजोर इनके लिए हम पॉलिटिकल लेवल पे स्ट्रगल करेंगे। और जैसा हरियाणा में हुआ है, सीएम लेके आए, इसी तरह के हम अपनी राजनीति भागीदारी यहाँ पे हाजिर करेंगे। सर, राजनीतिक क्षेत्र में अगर बात करें, सैनी समाज लगातार बैठक करता है, आवाज उठाता है कि मांग करता है कि टिकट की मांग है वो सैनी समाज को दी जाए, जो काफी राजनीतिक पार्टी है। क्यों ना दी जाए? मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्यों ना दी जाए सैनी समाज को? अब सैनी समाज जागृत हो चुका है, हमारे यूथ, हमारे नेता आगे आए हैं। अब चद्दर उठाने का काम नहीं करेंगे, अब आगे बढ़ के अपनी जो भागीदारी है उसको स्टेबल करेंगे। युवाओं के लिए संदेश है कि समाज के लिए काम करें, अच्छी एजुकेशन लें, आगे बढ़े, समाज को उठाएं और प्रगति की तरफ प्रदेश को और देश को लेकर। गवर्नमेंट से कोई डिमांड है आपकी? गवर्नमेंट से पूरी डिमांड है, सारी डिमांड ही गवर्नमेंट से है हमारी, कि हमारी भागीदारी है जितनी हमारे समाज की, उतनी हमें इसमें दी जाए। और जहाँ तक हमारे समाज के बच्चे जो पढ़ लिख के आगे आते हैं, उनको भी सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। सावित्रीबाई फुले जो को यहाँ पर प्रधानमंत्री सम्मान देने की बात की है, उसको लेकर क्यों ना दिया जाए? यही एक कपल था, महात्मा ज्योतिराव फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, जिनकी पूरी हिस्ट्री के ऊपर ने अपना जो हमारा संविधान लिखा गया है, वो भी इन्हीं की जो कार्य प्रणाली थी उसी पे लिखा गया है। और ये वाकई में अगर महात्मा थे तो ये लोग थे। महात्मा की उपाधि इनको दी जानी चाहिए। और भारत रत्न के लिए हमारा पूरा समाज, पूरे देश में जितने भी हमारे संगठन हैं, वो जिले लेवल से समाज में कहीं ना कहीं गुटबाजी दिखाई देती है, वो किस तरह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर समाज में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही राजनीतिक माहौल आता है तो छोटे मोटी चलती है, बाकी एक प्लेटफॉर्म पर लोग आ जाते हैं। वो टाइम गया जब गुटबाजी दिखाई देती थी। अब हमारा समाज अब नहीं पूरा आया। हम लोगों ने एक तरफ होके, जैसे हमारे को माननीय मोदी जी ने नायब सिंह सैनी जी को, एक किसान के बेटे को, एक सीएम के पद पर बिठाया, तो पूरी तरह हरियाणा 100% वोट, 99% वोट्स बीजेपी की, सैनी समाज की बीजेपी को गई। देखिए, सबसे पहले दीपक जी, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज
उत्तराखंड का सौभाग्य है कि उत्तराखंड में देश के विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी, प्रदेशों के अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, महासचिव और अन्य पदाधिकारी उत्तराखंड के आपके शहर रुड़की में पहुंचे हैं। और हमारा इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि पूरे देश के लगभग 20 राज्यों से समाज के पदाधिकारी यहाँ इस त्रैमासिक बैठक में भाग लेने का काम कर रहे हैं। और जो पूरे देश में अब की बार लगभग 6-7 हमारे सांसद पूरे देश से समाज से चुने गए हैं, और जिसमें सभी संगठन जो हमारे संगठन काम कर रहे हैं उन्होंने जी जान से काम किया है चुनाव में भी। और ये जो हमारा संगठन है ऑल इंडिया का, ये देश का सबसे बड़ा संगठन है समाज का, और ये पूरे देश में काम कर रहा है। बाकी तो सारे संगठन काम कर ही रहे हैं, पर ये पूरे देश का सबसे बड़ा संगठन है। और जो देखियो, समाज में जागृति ही पैदा करना है, समाज को एकजुटता ही करना इनका मकसद होता है संगठनों का। समाज एकजुट हो, समाज आगे बढ़े, समाज के मेधावी छात्र छात्राएं उनको मौका मिले, जो आर्थिक रूप से कमजोर हमारे समाज के बच्चे हैं उनको हमारे संगठन के माध्यम से, जो हमारे सक्षम लोग हैं पदाधिकारी, वो उनको गोद लेकर के उनकी पढ़ाई का काम करते हैं, पढ़ाने का उनको। हाँ, मीटिंग में आज निर्णय भी माननीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन में लिए जाएंगे। हाँ, मांग भी है। देखो, हमारी जो आज आपने मंचन देखा नाटिका, एक माता सावित्रीबाई फुले के मैं हूँ सावित्री, तो ये हमारे ही नहीं, ये जितने भी पिछड़े, दलित, शोषित वर्ग के जितने भी हम लोग हैं उनको, उनके लिए तो एक तरह से भगवान है। शिक्षा की असली देवी तो माता सावित्रीबाई फुले है। जब महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, पढ़ाने की तो बात बहुत दूर की है, उस समय महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ा लिखाकर शिक्षित करने का काम किया। और उसके उपरांत देश की सबसे पहली महिला शिक्षिका बनाने का काम किया, सबसे पहला विद्यालय खोला, और उसमें सबसे पहली अगर कोई शिक्षिका थी महिला तो माता सावित्रीबाई फुले थी। तो इसमें मांग हमारी है कि माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न दिया जाए, और इनके नाम से स्कूलों में छुट्टी घोषित हो, इनके नाम से स्कूलों में पाठ्यक्रम किया जाए, और हर शहर चौराहों में, विद्यालयों में इनके नाम की प्रतिमाएं लगे, इनके नाम से चौराहों का नामांकन किया जाए। ये हमारी इस तरह की मांग इसमें रहेगी। देखिए, पहले तो मैं आप सबका, पत्रकार बंधु जितने भी हैं, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के इस त्रैमासिक बैठक के कार्यक्रम में दिया। पत्रकार बंधु, जैसे कि आपने पूछा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन है, जो कार्य एक ही क्षेत्र में नहीं, बहुत क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जैसा कि समाज की कुरीतियां दूर करने का, और बच्चों को शिक्षित करने का, बच्चों को संस्कार देने का, ये बहुत कार्य कर रहा है। और समय समय पर इसकी बैठकें होती रहती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज ऑल इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से लगभग 20-22 राज्यों से यहाँ पर ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के प्रतिनिधि पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और उनका भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हाँ, जैसे अभी माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि माता सावित्रीबाई फुले और आदरणीय ज्योतिबा फुले जी ने शिक्षा के लिए जो सर्वप्रथम काम किया और प्रथम शिक्षिका बनी, तो उनके लिए हमारी यही मांग है कि उन्हें भारत रत्न मिले, शहरों में उनके नाम का चौराहा हो, उनके नाम के हर शहर में कॉलेज विद्यालय हो, और ये हमारी मांग चल रही है, और जब तक पूरी नहीं होगी सैनिक समाज इसकी मांग करता रहेगा।
आरक्षण तो ओबीसी में आते हैं, उसमें मिला ही हुआ है, और टिकट की मांग जैसे जैसे जो जिस पार्टी से संबंध रखता है अपनी करती रहता है। लेकिन हमारा प्रयास है कि राजनीतिक क्षेत्र में हमारे संगठन के माध्यम से हम आगे बढ़े और पार्टी में हमारे सांसद और विधायक चुन के आए, जिससे हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले।